हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि इतनी गर्मी जो शुरू हो चुकी है, गर्मियां आने वाली हैं और ज़्यादा मई जून में, कि जब इंसान का ही निकलना मुश्किल होता है तो इन बेचारे पेड़ पौधों का क्या होगा। तो बेसिकली हमें बात करनी है गर्मियों में लगा सकते या लगाने वाले पेड़ों की, या जो चल सकते हैं। कुछ तो आपको दिख ही रहे होंगे, कुछ मैंने आपको ये दिखा दिए है कि बढ़िया मिल रही है मुझे फसल, डेली मुझे इतने जो हैं मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सब्जियों की। पहले आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे चकुंदर निकल रहे हैं अच्छे खासे। ये मेरा बैगन का प्लांट है, बीज से निकला था। मैंने इसे जो है बड़े में ट्रांसफ़र कर दिया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसे मैं और मूव कर दूंगा। ये मेरी पालक है, देख पा रहे होंगे, इसमें सीड्स आ चुके हैं, तो मैं इसे छोड़ दिया है। जब बीज आ जाएंगे तो मैं इसे ट्रांसप्लांट कर दूंगा। ये मेरा बैगन है, एक और छोटे छोटे बैगन थे जो मैंने लगा दिए थे, आपको दिख रहे होंगे इसमें बैगन आते हुए। ठीक है, ये मेरी मकौ है, काली मकौ जिसे बोलते हैं। पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ये चीज़, और यूजुअली जो हकीम होते हैं या यूनानी डॉक्टर होते हैं बीएमएस वाले, वो इसे ज़रूर लिखते हैं पेट के लिए। आपके पेट की कोई भी समस्या हो, आप इसे खा सकते हैं, दिन में 1 या 2, आपको बहुत आराम मिलेगा। यह है गाइस मेरी मिर्च का पौधा है, छोटे ही गमले में लगा रखा है ताकि काफ़ी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मुझे आप देख पा रहे होंगे खूब मिर्च दे रहा है, और डेली मैं इससे भी खूब मिर्च तोड़ लेता हूँ। ये मेरा एक और बैगन है जो मैंने एक बोतल में लगा रखा है। आप भी के पास अगर गमले कम हो तो आप भी ऐसा कुछ बना सकते हैं। ये देखिएगा, इस बैगन अच्छा खासा साइज़ का है, छोटे 6 बाई इंच के गमले में है। और आप प्लांट देखिए, प्लांट भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हार्डली मैं मानता हूँ 1 6 इंच का प्लांट होगा, लेकिन बैगन दे रहा है। इससे एक बैगन में ये है मेरी बेसिल, जिसे बहुत से लोग इंडिया में बोलते हैं तुलसी, लेकिन ये तुलसी नहीं होती, इसे बोलते हैं ग्रीन बेसिल। खुशबू आप सूंघेंगे तो इसकी वही है, लेकिन वो नहीं है। ये चीज़ मेडिसिन में बहुत काम आती है, और बेसिकली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं। तो ये मेरे एक मिर्च का पौधा है, वो जिसे मैंने ये 2 3 बीज डाल दिए थे, और ये अच्छे खासे ग्रो कर गए हैं। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, ये है मेरी प्याज। ये मैंने प्याज के बीज लाए थे, जो मैंने यूँ ही रैंडम फेंक दिए थे, मैंने शायद अगर आ जाए तो आ जाए, लेकिन उससे भी आ गई है। उससे अच्छे खासे मैंने छोटे ही ग्रो बैग में, अगर मैं इसे बड़ा कर दूँगा तो ये और बड़े हो जाएंगे, और ये अच्छे खासे ग्रो कर चुके हैं। उसी में मको लगी है, उसी में आपको बैगन दिख रहे होंगे। ये है मेरी मूली। लोग कहते हैं मूली नहीं लगती, मूली लगती है भाई साहब, हर चीज़ में लगती है, लगाना आना चाहिए। ये आपको टमाटर दिख रहे होंगे, ये मेरे टमाटर आ रहे हैं। ये लगाए थे मैंने 2 महीने पहले थे, लेकिन ये चल रहे हैं। ये गाइस है नींबू, इसे लाया तो मैं 3 4 महीने पहले था। देखिए, ये तो ऑलमोस्ट तैयार होने की कगार पे है, लेकिन मस्त चल रहे हैं, शानदार। ये मेरी भिंडी का एक प्लांट है, और ये है मेरा शलजम। ये जो दिख रहा है, ये मैंने इसे 3 4 शलजम निकाल चुका हूँ और पका चुका हूँ, तो वो अच्छे खासे पक चुके हैं। बट ये है कि मैं इसे छोड़ दिया है ताकि ये बीज दे जाए। ये मेरा पपीता है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट, जो है मेरा अमरूद। आपको देख रही होंगे ये कलियाँ और अमरूद इसमें आते हुए। ये मैंने कम से 5 या 6 महीने पहले लगाया था। इसकी ऑलमोस्ट हाफ हाइट ही अब ये बढ़ चुका है, ये ऑलमोस्ट 5 फुट 5.5 फुट का तो हो चुका है, और मुझे लग रहा है होपफुली 1 2 महीने में जो है दे भी देगा अपने फल। ठीक है, ये मेरी कैबेज जिसे बोलते हैं पत्ता गोभी, और ये ऑलमोस्ट 15 20 दिनों में लग रहा है आ जाएगी। ये मेरी नारंगी है, वो भी गाछ मूली है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये भी नारंगी इसी सीज़न में है। हाँ, ये है आपकी इस महीने की सब्ज़ी जो है, इसको आप बड़े आराम से अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये 2 3 सैम्पलिंग है, अभी मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन ट्रांसफ़र करूँगा क्योंकि एक में तो सारे नहीं आ पाएंगे। और जितनी भी आपको ये लगेगा ना, ये जो वेस्ट है, इन्हें कृपया करके नोच दिया करिए। ये आपकी पूरी फसल ख़राब कर देगी और प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। जितना हो सके इन्हें तोड़ के फेंक दें, ठीक है, ताकि आपका ये जो बाकी जो ये है मेरे 4 5 जो हैं भिंडी के, ये पेड़ बढ़ सकें। ये मेरा सोया आ रहा है, ये मेरा एक और मिर्च है। ये है कद्दू, जो मैंने बीज से उगाया था, और जनरल एक कार्टून जो मेरे पास पड़ा था, ये से मैंने मंगाई थी खाद। तो जो नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट वो मंगाई थी, इस कट्टे में वो बचा हुआ था, मेरे पास थे नहीं गमले, तो मैंने इसमें लगा दिया, और इसमें अच्छा खासा ही बढ़ चुका है। इसमें फूल भी आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। होपफुली इससे मुझे जल्दी कद्दू मिलेगा। ये मेरी नॉर्मल सब्जियों का पेड़ है। ये देखिए गाइस, आपने शायद ही कभी देखा होगा, ये है आपके गाजर का फूल।
ये मेरा गाजर का प्लांट है, आप देख पा रहे होंगे नीचे से आ रहा है। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, मज़े आ गए, दिल देख के खुश हो जाएगा। एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। शायद ही आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी शायद पहली बार ही देखा है। मेरे यहाँ गाजर बहुत लगाई मैंने कहा, लेकिन ये जो है गाजर मैं तोड़ी नहीं है, मेरी छूट गई थी। लगाए हुए से हो गया मुझे टाइम, 3 महीने 2 महीने तो हो गए हैं, लेकिन मैं इसे तोड़ना भूल गया था, क्योंकि ये जहाँ लगी है वहाँ ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी नहीं। तो बेसिकली इसकी जड़ नहीं हुई है, इसने लंबाई पकड़ के अपना फूल देना शुरू कर दिया है। ये मेरे टमाटर हैं, देसी टमाटर लाया था मैं। ये मेरा पुदीना आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक कैटरपिलर भी दिख रहा होगा आपको। ये पालक है फिर से, जिसने अच्छे खासे बीज दे दी हैं अब आप अपने। ये और देख पा रहे होंगे, ये पुदीना बढ़ रहा है, वो भी टमाटर है। उसमें बैगन आ रहे हैं। ये मेरा पुराना बैगन का पेड़ है, इसमें बैगन आते हुए मैंने इसमें 2-3 काटे हैं। ये भी टमाटर हैं। ये भी शायद आपने नहीं देखा होगा, मैंने ही पहली बार देखा है। ये है सोया के बीज, सोया का फूल या सोया के बीज। ये भी देखिए, ये प्लांट एक मैंने सब तोड़ लिए थे, ये रह गया है एकदम से और खूब बढ़ गया और फूल दे रहा है। मेथी, लोग कहते हैं भाई गर्मियों में मेथी नहीं आती, कैसे नहीं आती? मेरे यहाँ तो आ गई। छाँव में हो, ठंडा मौसम मिले, पानी मिलता रहे तो मेथी भी ग्रो कर जाती है, लेकिन अब नहीं करे शायद, क्योंकि अब सीज़न में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेट्स सी। बट ये है कि मेरा एक बार का तो मेथी का हो गया। ये आपकी मूली, ये आपकी पत्ता गोभी, ठीक है। इसमें मेरी ठंड में बम्पर धनिया की हुई थी, अब लगाया है। लेट्स सी। गर्मियों में कहते हैं मुश्किल से आता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कोकोपीट की मदद से इसमें मुझे धनिया भी मिलेगा, ठीक है। ये मैंने कुछ और सैंपलिंग लगाए हुए हैं, देखते हैं कब तक बढ़ जाते हैं ये चीज़। ये कुछ और गाजर टमाटर मिक्स, इससे भी देखिए फूल आने वाला है। ये पत्ता गोभी और मिर्च टमाटर मिक्स। ये मेरा सबसे यूनिक गमला है, लगाया मैंने एक कार्टून में ही है। इसे मैंने सामान मंगाया था, ऑर्डर किया था। बताइए क्या है गाइस, बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, बहुत ही कम लोगों के घर में निकलता है। काफ़ी बड़ा हो चुका है, अच्छा साइज़ का हो चुका है। ये है लाल चौलाई। चौलाई का साग जो बनता है, हरी आती है और लाल आती है, इसे लाल चौलाई बोलते हैं। लाल तो नहीं है, ऑल्दो ब्लूइश कलर की है, बट इसे लाल चौलाई बोलते हैं सब्ज़ी वाले। ये इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत ही घना है ये। एक तो पता नहीं कि मैंने मल्टीपल बीज डाल दिए, तो मुझे उम्मीद नहीं थी इसमें सब्ज़ी निकलेगी भी, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं है, बहुत ही कम मिट्टी है। शायद 1 इंच मिट्टी होगी इसमें मुश्किल से, लेकिन इसमें इतनी बम्पर ग्रोथ हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। एक तो ये देखिए लाल चौलाई, ठीक है। फिर ये टाइगर, ये आपकी टाइगर बेल। टाइगर बेल के अलावा आपको दिखाता हूँ मैं कुछ और। ये देखिए आपकी ये जो आ रही है, ये है मटर, 2 मटरें आ रही हैं, ठीक है। और आपको कुछ दिखाऊँ, ये आ रही है इसमें बेसिल। तो बेसिल, लाल चौलाई, मटर और बाकी मल्टीपल चीज़ें, और इसे कहते हैं बम्पर ग्रोथ, मल्टीपल बीज डालने के फ़ायदे। एक ये है, एक भिंडी, एक आपका करी पत्ता, और ये गाइस मुझे कोई आइडिया नहीं है कोई सब्ज़ी, मैं डाल के भूल गया हूँ, नाम सोच के बताऊँगा जब बड़ा हो जाएगा इसका प्लांट। तो ये भी एक मल्टीपल है, अब ये बड़े हो जाएंगे, मैं इन्हें ट्रांसप्लांट कर दूँगा। तो ऐसे ही आप मल्टीपल बीजों से मल्टीपल प्लांट उगा सकते हैं एक ही गमले में। ये ग्रो बैग है 12 बाई 12 का, अब आप भी ऐसे ग्रो कर सकते हैं।